बारे में। ओके, वी आर कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम नंबर 1। अभी हम लोग क्लेम का कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन इज विथ यू, राइट। क्लेम का फॉर्मेट है हमारे पास। अभी कैसे करना है देखो, कैसे करना है देखो। सबसे पहले क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस, डायरेक्ट बिजनेस से क्लेम कितना पेड हुआ है, ऊपर जाके देखो। ये देखो यहाँ, ये अपना सम है ना, पहले सम है तो बार बार मैं ऊपर स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। नेक्स्ट सम से आपको डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में देखना है। देखो क्लेम पेड कहाँ दिख रहा है आपको, ये सब प्रीमियम है, कमीशन है, प्रॉफिट है। देखो क्लेम पेड कहाँ दिख रहा है, प्रॉब्लम देखो और मुझे बोलो क्लेम पेड दिया है कि किधर भी। देखो यहाँ पे दिया है क्लेम पेड, कितना दिया है, 3,60,000 दिखाई दिया आपको। ओके, सो वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, और दूसरा यहाँ पे री इंश्योरेंस रिकवरीज दिया है। क्या दिया है, री इंश्योरेंस रिकवरीज। क्या दिया है, रिकवरीज। रिकवरीज यानी एक्सेप्टेड को ऐड करते हैं, सीडेड को लेस करते हैं। तो रिकवरीज यानी सीडेड, अगर आपको ध्यान याद नहीं रहता है तो लिख के रखो। रिकवरीज यानी क्या है, सीडेड, राइट। सो हम लोग अभी लिखेंगे क्लेम पेड कितना है, 3,60,000। फॉर्मेट वाइज जाओ और जो आइटम हमने अमाउंट यहाँ से क्लिक लिया है प्रॉब्लम में से, उसको टिक करते जाओ। तो क्लेम पेड डायरेक्ट बिजनेस कितना है, 3,60,000, करेक्ट। एंड री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड एज सच कुछ नहीं दिया है आपको, तो डैश। सीडेड मतलब हम लोग ने क्या लिया, रिकवरीज लेते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे मैं रिकवरीज ब्रैकेट में डाल देती हूँ। तो वो कितना है, यस 30,000। ओके, तो अभी कितना बचा आपके पास, 3,60,000 माइनस 30,000, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस तो सबको करना आता है, 3,30,000। ओके, अभी इसके नीचे फॉर्मेट में क्या दिया है देखो, प्रॉब्लम में जो जो आइटम्स आप लेते जा रहे हो उसको टिक करते जाओ। क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर ऐड करना है, क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेस करना है। अभी क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर यानी 2006 का आउटस्टैंडिंग क्लेम देखो किधर दिया है, कितनी अमाउंट दी है वो, प्रॉब्लम में देखो। क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, देखो यहाँ पे दिया है एस्टिमेटेड लाइबिलिटी फॉर क्लेम्स एडमिटेड 1/4 का है 30,000, 31/3 का है 40,000। तो 40,000 क्लोजिंग है, 30,000 ओपनिंग है। ओके, तो क्लोजिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्लोजिंग को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है, 40,000, जिसे हमें ऐड करना है। एंड क्लेम आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसे हमें लेस करना है। अभी हमारा आंसर कैसे आएगा देखो, 3,60,000 माइनस 30 आया, 3,30,000 प्लस 40 माइनस 30, so your answer will be 3,40,000। सो शेड्यूल नंबर 2 का टोटल कितना आया हमारा, 3,40,000। उसको यहाँ से उठाया और ऊपर हमारे फॉर्मेट में लिख दिया। ओके, अभी 1 में कितना लिखना था हमें देखो, 1 का भी हमने कैलकुलेशन किया था। 1 का आया था 3,80,000, तो 1 के सामने लिखा 3,80,000, सॉरी 3,80,000। ओके, एंड प्रीमियम मतलब 2 है, यहाँ पे देखो दिख रहा है, वो कितना आया अभी आपका प्रीमियम, सॉरी क्लेम आया आपका 3,40,000, 3,40,000। ओके, प्रीमियम के सामने प्रीमियम लिखा, क्लेम के सामने क्लेम लिखा। फाइन, अभी नेक्स्ट आपको करना है शेड्यूल नंबर 3 इज अबाउट कमीशन।
ओके, शेड्यूल नंबर इज 3 इज अबाउट कमीशन. कमीशन फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस आएगा. ओके, कमीशन पेड ऑन डायरेक्ट बिजनेस. प्रॉब्लम में देखो कितना दिया है कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस. रिमेंबर दैट लीगल एक्सपेंसेस ओनली दिया है तो उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डालना है, लेकिन अगर लीगल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू क्लेम दिया है तो वो आपको क्लेम में देना पड़ेगा. यहाँ पे ओनली लीगल एक्सपेंसेस दिया है तो वो कुछ नहीं करना है. अभी कमीशन ढूंढो. देखो, कमीशन फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस 45,000, एक्सेप्टेड 2,000, सीडेड 3,000. तो सीधा सीधा है 45,000. एक्सेप्टेड को क्या करना है, ऐड 45,000 प्लस 2,000 माइनस 3,000. ओके ओके, तो अभी ये यहाँ पे करेंगे हम लोग. कमीशन पेड डायरेक्ट बिजनेस कितना है, 45,000. ओके, कमीशन पेड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस 45,000. री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड आपको दिया है 2,000. ये हम लोग ऐड कर रहे हैं. एंड सीडेड को हम लोग क्या करेंगे, लेस. लेस यानी उसको मैं ब्रैकेट में डालती हूँ, समझने के लिए इजी जाता है. अभी इसका आंसर निकालो. सो नेट कमीशन कितना हो गया, 44,000. अभी उसको उठाओ और फॉर्मेट में डालो अपने 44,000. शेड्यूल्स में इसमें ज्यादा मार्क्स है. तो यहाँ पे आएगा आपका 44,000. दैट्स इट. अभी नेक्स्ट कमीशन के बाद शेड्यूल नंबर 4 कौन सा है अपना, यस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ना. ओके, अभी ये मैं यहाँ से रब कर देती हूँ क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सभी यही हेडिंग में आएंगे, ऐसे जरूरी नहीं है ना. ओके, अभी देखते हैं हमारे प्रॉब्लम में कौन से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है. देखो, रिजर्व को हमने लिया, एस्टिमेटेड लायबिलिटी क्लेम लिया, क्लेम पेड लिया. लीगल एक्सपेंसेस हमारा जाएगा ऑपरेटिंग में. मेडिकल एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, ये प्रीमियम वगैरह सब लिया हमने. एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट दिख रहा है ना, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, राइट. देन इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंटेड, राइट, ये सब आएगा एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट. ये सभी आपको यहाँ पे लेना है, मतलब एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, लीगल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड बैड डेट्स. इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये कॉमन प्रॉफिट लॉस में जाता है जो हमें बनाने के लिए नहीं बोला है. ओके, सो वो कुछ नहीं करना है अभी के लिए. सो हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल बनाते हैं, जो जो लेना है वो टिक करते जाएंगे. ऑपरेटिंग में क्या क्या लेना है फिर अपने को, सबसे पहले एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, देन इन्वेस्टमेंट का इनकम यहाँ पे कभी नहीं आता है. लीगल एक्सपेंसेस, उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके बाद बैड डेट्स. ये सभी आएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में. अमाउंट डाल दो देख के प्रॉब्लम में. 40,000 है, दूसरा क्या है 10,000, देन 5,000, 4,000. ओके, अभी ये हो गया उसका टोटल. टोटल कितना आएगा करो, इट विल बी 59,000. अभी ये टोटल उठा के ऊपर डालना है अपने फॉर्मेट में. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा 59,000. अभी हमारे सभी शेड्यूल बना के हो गए हैं. ओके, अभी कैसे करना है देखो. सबसे पहले प्रॉफिट, पहले तो हमने 3,80,000 लिया, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. देखो ऊपर हमने छोड़ा था, लास्ट लाइन ऑफ प्रॉब्लम देखो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. रिडम्पशन मतलब ही सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. दिख रहा है आपको, देखो ये प्रॉब्लम में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट. वो मैंने बोला था ऑपरेटिंग में नहीं लेना है, तो किधर लेना है, यहाँ पे लोगे. ओके, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. उसके बाद
इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, ये भी आपको सेपरेट आइटम दिया है, देखो इधर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट 24,000 दिख रहा है। हाँ, तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट लॉस इसमें डायरेक्टली आएगा, अदर्स में कुछ नहीं आएगा। तो ये कितना आया आपका 24,000, करेक्ट। अब इन तीनों का आपको करना है टोटल, 3,80,000 प्लस 4,000 प्लस 24,000, so it will become 4,08,000। ओके, ये टोटल ऑफ ए हो गया। अभी बी का टोटल करो, 3,40,000 प्लस 44,000 प्लस 59,000, कैलसी यूज करके टोटल करो, so it will become 4,43,000। ओके, अभी ए माइनस बी करना है, 4,08 में से 4,43 गया तो ये माइनस में आंसर आएगा ना, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो -63,000। इसके अगर ये माइनस है और बाकी इसके नीचे कुछ नहीं दिया अप्रोप्रिएशन का, आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको फॉर्मेट को ऐसे ही। दैट्स इट, समझ में आ रहा है। यहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे 63 नहीं आएगा माइनस करके, इट विल बिकम 35,000। ओके, गॉट इट। ओके, अभी करेक्शन कर दिया ना। ओके।